हाय, मेरा नाम डॉक्टर अखिल कपूर है। मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वाराणसी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। आज हम जानना चाहेंगे इम्यूनोथेरेपी के बारे में। इम्यूनोथेरेपी एक काफ़ी नया तरह का ट्रीटमेंट है जो अब हमारी कंट्री में बहुत ईजिली अवेलेबल हो चुका है। पहले ये ट्रीटमेंट बहुत कम ही लोग ले पा रहे थे, बट अब आजकल सब किसी को इसके बारे में पता है और सभी कैंसर सेंटर्स में ये आसानी से अवेलेबल होने लग गया है। तो इसके कारण से हमारे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं इम्यूनोथेरेपी के बारे में पूछने के लिए। तो हमने सोचा कि ये यदि हम लोगों को पहले से इम्यूनोथेरेपी के बारे में जानकारी दे पाएँ तो लोगों को ट्रीटमेंट में डिसीजन लेने के लिए और बेटर प्रिपेयर्ड रहने में हेल्प करेगा। तो इम्यूनोथेरेपी है क्या? इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं? इम्यूनोथेरेपी इज़ बेसिकली इंजेक्शन का ट्रीटमेंट, जिसमें एक जैसे कीमोथेरेपी या कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं सलाइन के बॉटल में कुछ इंजेक्शंस डाल के, उसी तरीके से दिया जाता है। अलग अलग इम्यूनोथेरेपी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में दी जाती है। यूजली 1 घंटे का इंजेक्शन सिंपली रहता है। कभी कुछ इम्यूनोथेरेपी 2 हफ्ते में एक बार दी जाती है, कुछ 3 हफ्ते में एक बार दी जाती है और कभी कभी 4 हफ्ते में भी एक बार दी जा सकती है। लोग सब कोई जानना चाहता है इम्यूनोथेरेपी काम कैसे करती है, क्या ये हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस लाती है। तो इम्यूनोथेरेपी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए ये है, ये डायरेक्टली कैंसर को किल नहीं करती है। ये बॉडी की जो खुद की इम्यूनिटी है, जो कैंसर सेल्स को मारने के लिए जो हमारी बॉडी में खुद की क्षमता है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, उसको पोटेंशिएट करती है, मतलब उसके एक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है। अब क्या होता है कि कैंसर सेल बॉडी में हमारे इम्यूनिटी के सेल्स को मूर्ख बनाने का काम करता है और बोलता है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं होने देता कि वो कैंसर सेल है। तो इसी को रोकने के लिए ये इम्यूनोथेरेपी की ड्रग्स जो हैं ऐसा करती हैं कि कैंसर सेल्स अनमास्क हो जाएं और हमारी इम्यूनिटी से उसको रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये कैंसर सेल है और ये बाहरी सेल है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। ऐसा हमारी बॉडी समझ पाती है। तो इम्यूनोथेरेपी का यही काम होता है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कैंसर सेल्स कौन सी हैं और बॉडी की खुद की इम्यूनिटी ही उसको डायरेक्टली किल कर पाए। तो ये एक इसीलिए बहुत इनोवेटिव ट्रीटमेंट है। इसी कारण से इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी लिमिटेड होते हैं। जबकि कीमोथेरेपी में क्या होता है कि पूरे बॉडी में अलग अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन इम्यूनोथेरेपी में दूसरे तरह के ही साइड इफ़ेक्ट आएंगे, क्योंकि ये बॉडी की इम्यूनिटी को प्रमोट कर रहा है। तो जैसे हम लोग सुनते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, जो खास करके लेडीज़ में कॉमन होता है, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स इसके साइड इफ़ेक्ट में आती हैं। क्योंकि जब बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है तो कुछ जगह ये ऑटो इम्यून डिजीजेज, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम मैंने बताई, कभी कभी लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसको न्यूमोनाइटिस बोलते हैं, कोलोन में मतलब बड़ी आंतों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसको कोलाइटिस बोलते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन यूजली इतने सीरियस नहीं होते। सीरियस हो सकते हैं 4 से 5% लोगों में। मतलब कि हम लोग 100 लोगों को इम्यूनोथेरेपी देंगे तो 90 से 95% में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, कोई भी ट्रीटमेंट विदाउट साइड इफेक्ट नहीं होता है। 3 से 5% लोग में कुछ साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, जिसको मैनेज करने के लिए जो आपके डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो इसके साइड इफेक्ट्स को मैनेज करेंगे। और ये बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम साइड इफेक्ट्स इजीली मैनेज हो जाते हैं। सही टाइम पे आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए और यूजली ये साइड इफेक्ट्स सही टाइम पे आइडेंटिफाई हो, इसके लिए आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको बताएंगे भी कि क्या सिम्टम आए तो रिपोर्ट करना ज़रूरी है। जैसे कुछ लोगों को नॉर्मली डायरिया हो रहा है, मतलब लूज मोशन बार बार हो रहे हैं और वो घर पे ही रह गए, देर तक हॉस्पिटल नहीं आए, तो ये सब दिक्कत कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग इस तरह का ट्रीटमेंट कुछ शुरू कर रहे हैं और कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स रहता है तो पेशेंट को, उनके साथ वालों को पहले से ही बता देते हैं कि इसके लिए सावधान रहे। जैसे डायरिया कई बार हो रहा है, यानी लूज मोशन बार बार हो रहा है और पेशेंट इम्यूनोथेरेपी पे है, तो जैसे मैंने बताया था इम्यून से कोलाइटिस यानी बड़ी आंतों का कुछ इन्फेक्शन जैसा, जिसमें एक्चुअली क्या होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी ही कोलोन में कुछ इन्फ्लेमेशन, मतलब कुछ रिएक्शन क्रिएट कर रही है, जिसके कारण बार बार लूज मोशन हो रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ अर्जेंट इंजेक्शन देने ज़रूरी होते हैं, न कि सिर्फ एंटीबायोटिक्स स्टार्टिंग में दिए जाते हैं ताकि हम लोग देख सकें कि वो इन्फेक्टिव कॉज है कि इम्यून इमीडिएटेड कॉज है। उसके लिए बाकी टेस्ट जैसे कोलोनोस्कोपी और कुछ करके हम लोग उसको डायग्नोस कर सकते हैं और उसके लिए स्टेरॉइड या जैसे भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जानना अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब पूछा जाए कि इम्यूनोथेरेपी की कॉस्ट क्या होती है, सब कोई पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में यही आता है पेशेंट के बारे में। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी अच्छा ट्रीटमेंट है, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो ले पाएंगे? क्योंकि हमारे देश में अभी भी सभी का इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस नहीं होने के कारण या कोई रिम्बर्समेंट फैसिलिटी नहीं होने के कारण कॉस्ट बहुत बड़ा इशू रहता है।
तो इसके लिए क्या किया जाता है, बहुत तरह के सपोर्ट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कोशिश की जाती है कि पेशेंट को कुछ इससे बेनिफिट मिल सके और पेशेंट के ट्रीटमेंट में यदि ज़रूरी है इम्यूनोथेरेपी तो उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सके। इसके अलावा अभी TMH मुंबई में ही हमने एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें लो डोज इम्यूनोथेरेपी दी थी। ये था हेड नेक कैंसर के लिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारे देश में हेड नेक कैंसर बहुत कॉमन है और ये तंबाकू के बहुत ज़्यादा उपयोग के कारण है। तो हेड नेक कैंसर के ट्रीटमेंट में जो इम्यूनोथेरेपी, एक निवोलोमैब नाम की इम्यूनोथेरेपी है जिसकी डोज 240 मिलीग्राम होती है रफली, और जबकि हमने इस स्टडी में जो हमारे TMH मुंबई कंडक्ट की सिर्फ 20 मिलीग्राम डोज दी और देखा कि क्या ये फ़ायदा करती है कि नहीं। तो ये एक प्रॉपरली कंडक्टेड रैंडमाइज स्टडी थी, मतलब जो एक प्रॉपर स्टडी होती है, क्लिनिकल ट्रायल होता है, उस तरीके से कंडक्ट की गई। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा 10-12 पेशेंट का एक्सपीरियंस नहीं, प्रॉपरली बड़ी स्टडी कंडक्ट की गई और हमने देखा कि जिनको हम लोग लो डोज इम्यूनोथेरेपी भी दे रहे थे उनमें लाइफ सर्वाइव करने का चांस सिग्निफिकेंटली 3 गुना हो गया। तो हेड नेक कैंसर में लो डोज इम्यूनोथेरेपी अभी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ केयर जैसे हो चुका है। जो लोग फुल डोज नहीं ले पा रहे हैं उनको लो डोज इम्यूनोथेरेपी हम लोग ऐड करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। लो डोज इम्यूनोथेरेपी की कॉस्ट जो है फुल डोज से 1/10 हो जाती है, मतलब उससे भी कम। इनफैक्ट जैसे फुल डोज इम्यूनोथेरेपी की कॉस्ट रफली 1,80,000 रुपये के आसपास आ रही है, तो उसकी कॉस्ट रफली सिर्फ 16-17 हज़ार रुपये एक डोज की पड़ेगी। तो इस कारण से काफ़ी लोग अफोर्ड कर पाते हैं। तो इसी तरीके से लो डोज इम्यूनोथेरेपी के कई सारे स्टडीज़ पूरे विश्व भर में अब चल रहे हैं, क्योंकि सभी कोई जानता है कि ऐसा ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर सकें, तभी वो एक्चुअली एक वैलिड ट्रीटमेंट है। यदि कोई ऐसा बहुत महंगा ट्रीटमेंट है जिसको सिर्फ बहुत कम लोग ले पा रहे हैं तो उस ट्रीटमेंट का कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पे 90-95% लोग ट्रीटमेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। एडवांस ट्रीटमेंट तो छोड़िए, बेसिक ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस तरह की स्टडीज़ हम लोग और कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस तरह की स्टडीज़ से ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम किया जा सके और हमारे पेशेंट्स को बेनिफिट दिया जा सके। तो इम्यूनोथेरेपी में भी यही चीज़ है। हम लोग कोशिश, जैसा मैंने बताया कि लो डोज इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई सपोर्ट प्रोग्राम में पेशेंट एनरोल हो पाए तो उस सपोर्ट प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी मैंने बताया। तो साइड इफ़ेक्ट्स से ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हम लोग मानते हैं एज अ डॉक्टर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो दिन रात कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी देखते हैं, कीमोथेरेपी में यस हमेशा हमें रिस्क पता है कि साइड इफ़ेक्ट आने का चांस 60-70% है। सबको थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन वो यूजुअली प्रॉपरली ट्रेंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है तो उससे भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन इम्यूनोथेरेपी डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली बहुत कम होते हैं। कुछ लोग में आ सकते हैं, जिसमें आते हैं उसका मैनेजमेंट आसानी से किया जा सकता है, सही तरीके से किया जा सकता है यदि ट्रेंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के अंदर ट्रीटमेंट ले रहे हों। तो ये सारी बातें इम्यूनोथेरेपी के बारे में रही, और यदि इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, और या तो हमारे लंग कनेक्ट चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे लंग कनेक्ट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे पेशेंट केयर गिवर्स हमसे कनेक्ट कर पाते हैं। हम लोग मंथली इसकी मीटिंग करते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते हैं, और ये स्पेशली लंग कैंसर पेशेंट्स के लिए। इसी तरह से ब्लैडर कैंसर connect.org भी एक वेबसाइट है जिस पे यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के लोग, पेशेंट या उनके केयर गिवर्स रजिस्टर कर सकते हैं। ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं ताकि पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ को इंफॉर्मेशन की कमी जो रहती है देश में उसको पूरा कर पाएँ। तो इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि इन चीज़ों का ध्यान रखें और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट लेने का कोशिश करें और इनके बारे में अवेयर रहें। ऐसा ना सोचें कि आप कैंसर की लड़ाई में अकेले हैं। हमारी टीम, गवर्नमेंट, सब कोई आपके साथ है। बेस्ट पॉसिबल करने के लिए हम लोग सभी को साथ में काम करेंगे। धन्यवाद।